अगर खानज़ादी ये नहीं होती तो क्या होती? रेडियो प्रेजेंटर होती क्योंकि वो कहती है कि मेरे को रेडियो कहा जाता है। नहीं, अगर मैं ये नहीं होती तो शायद मैं तो 4 बार भागने के बाद फिर वो घर वापस क्यों चली गई थी? क्लोज थी। उनको मैंने बताया था कि आई डोंट डिजर्व टू बी हियर। बिग बॉस 17 का विनर किसको होना चाहिए था? मनारा के साथ कैसे रिलेशन है आप? मनारा के साथ भी बहुत। अच्छा, हर्ट तब हुई थी जब अभिषेक ने कहा था मैं उनका चेहरा भूल गया हूँ। बहुत फिल्टर्ड टाइम देखने को मिलता था, 1 घंटे का शो, 2 घंटे का शो या वैसे भी। तो आप लोग वैसे कौन बहुत ज्यादा लड़ता था या किसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती थी, किसके साथ नहीं बनती थी? हम चाहे रहे या ना रहे, लेकिन चर्चा तो हमेशा रहेगा। बोलती है ये तो सुनती है सारी आबादी, बात करती है चाहती है ये आजादी, लड़की है थोड़ी बवाली थोड़ी फसादी, नाम है इसका खानजादी। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपकी हेयर स्टाइल अब तक चेंज नहीं हुई है, कभी होगी भी नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। आपका माथा कब देखने को मिलेगा? पता नहीं, आई थिंक मेरी किस्मत बड़ी है इसलिए मैं छुपाती हूँ ताकि कोई देखे ना। Nice. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बचपन से ही मम्मी ने और दीदी ने ऐसे ही रखने को कहा है। मम्मी कहती थी कि ऐसे ही मैं प्यारी लगती हूँ, बच्ची जैसी लगती हूँ। क्यूट, मासूम। हाँ। हाँ, वैसे तो मासूम आप वैसी भी लगती है। सो इस मासूमियत के पीछे भी मतलब कुछ है, एक चेहरा, मतलब एक चेहरा नहीं, बहुत सारे चेहरे हैं। एक चेहरे के पीछे बहुत सारे चेहरे होते हैं। बहुत सारे, आपको बहुत रेडियो सारे का रंग है। बहुत सारे रंग है। अच्छा, ये हाँ। बात एक्सेप्ट करती हैं आप, हाँ। है ना? और हाँ। हर इंसान में रंग होते हैं पर बहुत सारे होता लोग है। एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये चीज। रेनबो रेनबो, नाइस। पॉजिटिवली भी ले सकते हैं इस चीज को। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप आसाम से हैं। हाँ। और आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार घर से भाग गई थी। क्या स्टोरी थी? पहले 4 बार क्यों भागी थी और 5वीं बार कैसे भागी? पता नहीं, मतलब हमेशा से ही आजाद रहना पसंद था। बचपन में तो आजादी दी गई थी, लेकिन जैसे ही बड़ी हो गई तो रोक टोक सब शुरू हो गया। और नौटंकी बाज तो मैं बचपन से ही हूँ। तो मुझसे झेला नहीं गया। और हमेशा से ही एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं पूरी दुनिया घूमूंगी और जानूंगी अपने आप को कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए आई हूँ इस दुनिया में। तो वो पर्पस मिला आपको? अभी भी जर्नी मतलब चल रही है ना। एंड तक चलेगी, जब तक है जहाँ। जब तक है जहाँ। तो 4 बार भागने के बाद फिर वो घर वापस क्यों चली गई थी? नहीं, मैं जाती नहीं थी, मुझे पकड़ के लाते थे। पकड़ पकड़ के लेके आए हर बार। और फिर 5वीं दफा जब भागी तब सोच लिया कि अब ये फरार, फाइनल है, फरार है। फरार। तो घर वालों का क्या पर रिएक्शन ऐसा था? नहीं करना चाहिए, और मुझे ये बात शेयर भी नहीं करनी थी, बट आई डोंट नो कैसे निकल गया, क्योंकि सी आई कांट बी फेक, यू नो, आई एम बीइंग ऑनेस्ट ऑल द टाइम। एग्जैक्टली। तो मैं बस यही एडवाइस देना चाहती हूँ कुछ लोगों को, जो लोग मुझे देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं, कि मैंने जो किया है वो ना करे, क्योंकि हर कोई खानजादी नहीं है। अच्छा, फिरोजा खान से खानजादी जो आप बनी है वो आपने हसल में भी बताया था, पता है सबको स्टोरी, बट फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे कैमरे पे भी एक बार आप बता दें। ये जैसे मैं कहती हूँ कि हर इंटरव्यूज पे मैं बोलती हूँ कि मैं आज़ाद पंछी हूँ। मेरा सरनेम खान है, मैं खान हूँ, और खान के पीछे आज़ादी लगा दी तो खानजादी हो गया। लेकिन मेरे जो फादर है उन्होंने मुझे दिया था ये नाम। मेरे फादर पठान है, मेरी मम्मी आसमिस है। तो पठानों में ऐसा है कि जैसे मिस, मिस्टर, खानजादा, खानजादी, वैसे। थोड़ा सा आपसे कोई रैप सुन ले, कोई कुछ गाएंगे आप? रैप? हाँ, कोई सॉन्ग की लाइंस, रैप, कुछ भी। अभी मैंने रिसेंटली लिखा था, मंजिल है एक लंबा सफर पर जिंदगी है छोटी कर, थोड़ी कदर रख, थोड़ा सबर, वक्त कह रहा है मैं आता जाता रहता हूँ, तू रह बेफिक्र। मंजिल है एक लंबा सफर पर जिंदगी है छोटी कर, थोड़ी कदर रख, थोड़ा सबर, वक्त कह रहा है मैं आता जाता रहता हूँ, तू रह बेफिक्र। ये वक्त बोले सब खबर है मुझको, वक्त का कदर नहीं किसी को, ऊपर मरने का है डर सबको। ये वक्त हंस के बोले देख ले तू मुझको, मैं जा रहा हूँ कड़वी मीठी यादें दे के तुझको। कुछ ऐसे यादें जो पर आए थे वो अपने आंसू पूछ के तुझे हंसाने तेरे पास आए थे। कुछ ऐसे यादें अपने आंखों में जो पट्टी डाल के किया भरोसा अपनों पे, वो अब पर आए हैं।
गुजरता रहता है ये वक्त जैसे बहता है नदी का पानी, उसमें हमको बहना जरूरी है। डूब जाने का है डर तो खुद से लड़के ही संभल बदल दे खुद को, क्योंकि तैरना जरूरी है। मंजिल है एक लंबा सफर पर जिंदगी है छोटी कर थोड़ी कदर रख थोड़ा सबर, वक्त कह रहा है मैं आता जाता रहता हूँ तू रह बेफिक्र। वेरी नाइस। अच्छा खान, आप हसल में जब आई, आपको लगता है कि हसल ने आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जहां से आपकी लाइफ थोड़ी टर्न हुई, ऐसा? बिल्कुल। एक्चुअली मैं हसल में कैसे पहुंची मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी उस प्लेटफॉर्म के लिए, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, मैंने तभी वहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट्स थे जिनके साथ मेरी बनती थी अच्छे से, सबके साथ ही बनती थी, लेकिन जिनके साथ मैं थोड़ी क्लोज थी उनको मैंने बताया था कि आई डोंट डिजर्व टू बी हियर, क्योंकि देखो आप लोगों ने मेहनत किया है, बहुत साल से आप लोगों ने तैयारी की है, और इसीलिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं किसी और का कुर्सी नहीं छीनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं किया है वो तैयारी, शायद मुझसे ज्यादा आपने किया है, तो आप डिजर्व करते हो, है ना। और वही हुआ, मैं बहुत आगे तक नहीं जा पाई, मैं सिर्फ टीवी राउंड तक ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरे लिए एक सबक था। गाना गाना, यू नो, जो भी, इट वाज माय हॉबी, लेकिन मैंने उस चीज को अपना पैशन बना लिया, और फिर इसी में ही मैं अभी खोई हूँ। मुझे यही अच्छा लगता है। आई लव राइटिंग सॉन्ग्स, पोएम्स। मैं खुद ही कंपोज करती हूँ अपना गाना, मैं गिटार बजाती हूँ। तो तब मुझे मतलब मालूम हुआ कि आई थिंक आई शुड टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। जो दिल को अच्छा लगता है वही आपको आगे मंजिल तक लेके जाएगी। अच्छा, और अगर अगर, अगर खानजादी ये नहीं होती तो क्या होती? रेडियो प्रेजेंटर होती, क्योंकि वो कहती है कि उनको रेडियो कहा जाता है। नहीं, अगर मैं ये नहीं होती तो शायद मैं, सोचना पड़ रहा है मतलब यही होती मैं यही होती जो भी होती यही होती। मैं यही होती सच में, इसलिए यही हूँ, और अच्छा, मैं कभी बदलना नहीं चाहती हूँ। हसल की बात हो गई, हम बिग बॉस पे गए। बिग बॉस में आपको क्या लगता है, लाइक 17, बिग बॉस 17 का विनर किसको होना चाहिए था? जो है उसको ही होना चाहिए था या किसी और को होना चाहिए था? मुझे लगता है कि जैसे कि मुझे पहले से ही पता था कि मुनावर का फैन बेस बहुत ही स्ट्रांग है, और वो जीतेगा, लेकिन जिस हिसाब से अभिषेक ने खेला है, तो मुझे लगता है कि अभिषेक डिजर्विंग था। एंड अंकिता दी, अंकिता दी। अंकिता के एंड साथ विकी भाई ऑल्सो। या अंकिता और विकी के साथ कैसे रिलेशन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दे आर लाइक माई फैमिली। बिग बॉस से निकलने के बाद कभी मिलना, बातचीत हुई? अभी तो मैं गई नहीं हूँ बॉम्बे, लेकिन वो लोग मुझे बुला रहे हैं, हमारी वीडियो कॉल पे बात होती है। और वो बहुत चाहते हैं कि मैं वहां पे आऊं, मतलब वो लोग कह रहे तो क्यों शिफ्ट हो गई है वहां पे, तो आ जा, हम हैं इधर। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट पे भी वो लेने आएगी मुझे। सो स्वीट। चलो, मतलब कुछ रिश्ते तो मैंने बनाए बिग बॉस में जाके। अच्छा, कौन था? देखिए, कुछ नहीं, बहुत सारे रिश्ते बहुत बनाए। सारे रिश्ते, मतलब दोस्ती और it's not only them, my angels, I'm talking about my angels, people who love me. या एग्जैक्टली, आपने अपने एंजल्स से 2 दिन 3 दिन पहले माफी भी मांगी है, एक पोस्ट मांगी डाल है, करके। बिल्कुल। क्या था वो? किस लिए? फिरोजा के फरिश्ते। हम्म। सो अभी कुछ दिनों से मैं कुछ खास एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में। एक्चुअली मैं पहले से ही एक्टिव नहीं थी। आई डोंट नो, मैं बहुत अलग हूँ, यू नो, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया नया है। मैंने कभी फेम के पीछे नहीं भागा, और ना ही मुझे ये चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। मैं जो कर रही हूँ ना म्यूजिक में, ये मैं दिल से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये हील कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए शायद मैं उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहते हैं मुझे देखना रोज, मेरी स्टोरीज या व्लॉग्स या कुछ भी, मतलब यू नो, बट आई डोंट नो, मतलब मैं अभी यूज टू हो रही हूँ, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड आई होप कि हो जाए सब सही। बिग बॉस के घर में जाने से पहले भी और जाने के बाद भी काफी सारी चीजों से मुझे गुजरना पड़ा। मेरा अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट अभी 1 मिलियन हो गया है, थैंकफुली, यू नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। पहले ही हो जाना था, लेकिन 3 बार हैक हो गया था मेरा अकाउंट। फिर यूट्यूब से मेरा गाना भी उड़ गया,
और बाय द वे मेरा गाना अभी जो है, हमने कुछ भी प्रमोशन नहीं किया, ऑर्गेनिकली 1 मिलियन हो गया है, ठीक है। आपके बहुत सारे रिश्ते बने बिग बॉस में, अच्छे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी आई एम श्योर हुई होंगी। सबकी होती ठीक है है। यार। मैं मुंह पर टू तो मुझे ही ज्यादा फोकस किया गया कि यार खानजादी तो मतलब लड़ाकू है, ये है, वो है। हाँ। नहीं, मैं बहुत प्यारी हूँ, लेकिन हाँ, अगर लड़ने पे आती हूँ तो मैं लड़ूंगी, जिद्दी भी हूँ। अच्छा, वही मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत फिल्टर्ड टाइम देखने को मिलता था, 1 घंटे का शो, 2 घंटे का शो या वैसे भी। तो आप लोग वैसे कौन बहुत ज्यादा लड़ता था या किसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती थी, किसके साथ नहीं बनती थी? जैसे मैंने कहा है कि अंकिता दी के साथ मैं बहुत अच्छी बहुत बनती अच्छे थी। से कनेक्ट हो पाई। हम्म। एकदम सगी बहन की तरह थी वो मेरे लिए, लेकिन हाँ, लड़ते भी थे हम, नोक-झोंक होता था, हाँ। लेकिन हम लोग कभी भी उस एक्सटेंट पे नहीं गए, मतलब हमेशा एक हद तक ही रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो बॉन्ड है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड विकी भाई के साथ तो बड़े भाई है ना। एंड उसके साथ साथ अभिषेक से भी मैं थोड़ी बहुत कनेक्ट हुई थी। एंड थी मतलब अब नहीं है? है, नो डाउट, मतलब कनेक्शन है। कनेक्शन है, और मैं कनेक्शन पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं रिलेशन जैसे मैंने अंकिता दी से बनाया एक रिश्ता, जैसे वो भी कहती है कि वो दिल से रिश्ते निभाती है, मैं भी निभाती हूँ। तो विकी भाई और अंकिता दी के साथ मेरा दिल का रिश्ता है। दिल का रिश्ता है। और अभिषेक, एक बार आपको शो से बाहर देखा गया कि जब वो रो रहे थे तो आपकी भी आंखों में आंसू आए थे, आप अरे भी नहीं रोए थे। नहीं 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 वो नहीं क्या नहीं था? नहीं नहीं। अच्छा, वो क्या था? वो मतलब उसके, मुझे तो पता भी नहीं कि वो रो रहा था, मैं देखती भी नहीं थी तब। अच्छा। जैसे मैंने कहा है ना कि अपने अकाउंट को लेके, इंस्टाग्राम अकाउंट को लेके मैं परेशान थी, और भी बहुत सारी चीजें थी, बट कोई बात नहीं, वो सब अभी नहीं है, सब बदल रहा है धीरे धीरे, हम भी बदल रहे हैं, कुछ लोग भी बदल रहे हैं, तो लोग भी बदल रहे हैं। शो के बाद जब बिग बॉस 17 हो गया और सारे कंटेस्टेंट्स बहुत पार्टी करते हुए नजर आए, बहुत पाप हुए वो सारे एक साथ, आप उसमें से नहीं दिखी, क्यों और कहाँ थी आप? बादलों में ख्यालों में खोई थी। जैसे मैंने कहा है कि ऑब्स्टैकल्स, और बस किस टाइप के ऑब्स्टिकल? उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, तो फैमिली की उन्हीं तरफ में से तो ही। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी नहीं कहना चाहती हूँ, शायद बाद में कहूंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। बेबी की एक चीज जो आप मिस करते हो, मिस करती जो हूँ आप मिस करते हो? यार, मैं मिस करती हूँ, मैं अंकिता दी को बहुत मिस करती हूँ, मैं विक्की भाई को बहुत मिस करती हूँ, और जैसे जैसे हम लोग थे ना एक साथ, इट वाज लाइक आइसोलेटेड, हर चीज से डिस्कनेक्ट होके। बहुत सारे लोग, मुनव्वर वगैरह की, चाहे वो सीना हो या फिर कोई और, बहुत लोगों ने ग्रुपिज्म किया था आपके खिलाफ। बाहर, अंदर, शो के अंदर। ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं मतलब हर कोई मानता है और मैं भी मानती हूँ कि मैं आई वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन दैट हाउस, राइट। तो डेफिनेटली वो तो होना ही था ना, वन वर्सेस एवरीवन। मनारा के साथ कैसे रिलेशन है आपके? मनारा के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन साथ ही साथ में जैसे हमारी नोक-झोंक भी होती रहती थी, मतलब हुई थी उसके साथ कनेक्ट, इसीलिए शायद मैं हर्ट भी हुई थी उसके कुछ बातों से। पर कोई बात नहीं, वो गेम खेल रही थी। अच्छा, हर्ट तब हुई थी जब अभिषेक ने कहा था मैं मतलब आपके लिए कि मैं उनका चेहरा भूल गया हूँ खानजादी का? अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी बोलता है ना, वो कुछ भी बोलता था, वो कुछ भी बोलता है। तो अभी अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ पाइपलाइन में है जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहती हैं, अपने एंजल्स को बताना चाहती हैं? मेरे एंजल्स को मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब बहुत देख लिया आप लोगों ने मेरा चेहरा,
अब बस मेरी आवाज सुनो, शायद इसीलिए मैं थोड़ी गुमसुम हूँ, ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रही हूँ मीडिया के सामने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अब मेरी आवाज से कनेक्ट करो. सो स्टे ट्यून फॉर माई सॉन्ग्स एंड होपफुली आप सबको बहुत पसंद आएगा. बिल्कुल, और जैसे जैसे सॉन्ग रिलीज होंगे वैसे वैसे खानजादी हमारे पास इंटरव्यू के लिए भी आएंगी. डेफिनेटली, व्हाई नॉट. ओके, 100% लॉक कर दो. लॉक कर दो. हाँ पक्का पक्का. सबके सामने वादा है. हाँ वादा. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. बात करके बहुत मजा आया और Same थैंक यू फॉर here, गिविंग योर same टाइम. here, बहुत same अच्छा, here, same बहुत ज्यादा here. अच्छा. आप भी. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको दे देना है और वीडियो अच्छे देना. हाँ. अच्छे फीडबैक देना है. प्यार देना है बहुत सारा और वीडियो को शेयर भी करना है. Thank you अच्छा ही मिलता है बाय द वे, मुझे पता है. हेट वो अच्छे कमेंट्स से. नहीं. हाँ, हेट कमेंट्स नहीं है मेरे. आई डोंट हैव हेटर्स. angels, only एंजल्स, Love ओनली is love. एंजल्स, पॉजिटिव वाइब्स. Positive vibes. Thank you. शेयर करो वीडियोस को. चलो. नाइस. आई लाइक इट.